अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको पता है हमारा है पेज नंबर 162। ठीक है, चैप्टर वही है दिव्येतो का। ये साइन जो आप देख रहे हैं, रेड वाला जो सर्कल बना हुआ है, ये आपको क्या शो करता है? मनाही बताता है। ठीक है, इसके अंदर अब आपने देखना है कि क्या चीज आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 7 टन है ना ये। ठीक है, टी का क्या मतलब है? तोनेलातो यानी कि टन। तो टन जाहिर बात है मासा को ही इंडिकेट करता है। मासा मतलब के वजन को इंडिकेट करता है। तो वजन, इससे हमें ये पता चला कि 7 टन की जो गाड़ी होगी ना, मतलब 7 टन से ऊपर की, आपको मैंने बताया था ना, जो वैल्यू इंडिकाता होगी यहाँ पे इंडिकेट की गई होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, मैक्सिमम वो नंबर होता है, मासिमो नंबरो होता है। आप उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है याद रखने वाली। अब इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका। 60 टन की गाड़ी यानी मैक्सिमम जा सकती है जो 60 टन की है, उससे ऊपर वाली नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब ये जो 60 टन है ना, ये है आपका मासा एफेटिवा। इसको क्या कहते हैं? मासा एफेटिवा। मासा एफेटिवा होता है यानी जो टोटल उस गाड़ी का असल वजन होता है ना, टोटल वजन मतलब गाड़ी का अपना वजन भी मिलाकर और गाड़ी के अंदर जो कुछ है वो भी डालकर, तो उसको आप कहते हैं जी मासा एफेटिवा। ठीक है, एक तो होता है ना गाड़ी को, जो गाड़ी के अंदर होता है सामान, उसका वजन। अगर गाड़ी खाली है, जिसको कहते हैं तारा, क्या कहते हैं? तारा। ठीक है, तो एक दो इसमें वर्ड है बस याद रखने वाले। तो अगर आपकी गाड़ी तारा है मतलब कि आपकी गाड़ी खाली है, तो उसका भी कोई ना कोई वजन तो होता है ना। तो अगर उस खाली गाड़ी का वजन भी 60 टन से ज्यादा है तो फिर वो गाड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो कोई भी गाड़ी जो कि 60 टन से ज्यादा वजन रखती होगी वो नहीं जाएगी, बाकी सारी गाड़ियां जा सकती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे लगा हो सकता है? ये आपको ब्रिज पे मिल सकता है। तस्वीर में देखते हैं, ये देखें, ये आपके सामने तस्वीर है। 60 टन का ये वजन उन्होंने मनाही लगाई हुई है कि गाड़ी नहीं यहाँ से गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती? कि आपको भी पता है कि ब्रिज है, तो ब्रिज की एक कंस्ट्रक्शन के मुताबिक कुछ हद होती है वजन की। तो यहाँ पर 60 टन से ज्यादा की गाड़ी नहीं गुजर सकती होगी। एक तो ये बात है, इसलिए उन्होंने मनाही लगाई होगी। दूसरी क्या बात है कि उन व्हीकलों आला बोलता है, ये भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि एक गाड़ी ये भी वो लगा सकते हैं। अभी देखिए नहीं भी लगी हो सकती। और ये साथ क्या है? एक पनेलो इंटीग्रातो है। इसको कहते हैं पनेलो इंटीग्रातो, यानी पट्टी साथ लगी हुई है। तो ये पट्टी साथ लगी हुई है जो कि बता रही है कि एक गाड़ी एक टाइम पे गुजरे। तो कोंटेम्परा मानियो ना गुजरे, यानी कि इकट्ठी मत गुजरे। ठीक है, तो बस ये दो चीजें इसमें बताने वाली, और कुछ भी नहीं है। 60 टन से ऊपर की गाड़ी नहीं गुजर सकती। सवालों में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल सिग्नल फिगरातो वेता मना करता है इल ट्रांजिटो ट्रांजिट आई वेहिकली, कौन सी गाड़ियों की? अवेंती, जो रखती हैं उना मासा वजन। वजन की बात हो रही है ना। इससे पीछे जो हमने लेसन में पढ़े थे वो मीटर्स थे। मीटर्स क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो मीटर जाहिर बात है वो वजन तो नहीं हो सकता। जब बात टन की आ गई तो जाहिर बात है ये वजन को ही शो कर रहा है। तो वजन किसका शो करेगा? गाड़ी का ही करेगा। तो कह रहा है कि वेता करता है आई वेहिकली अवेंती una massa effettiva सुपेरियोरे, जो ज्यादा हो। आप क्विल्ला इंडिकाता, क्विल्ला इंडिकाता मतलब इसने नाम नहीं ना लिया, इसने 60 टन नहीं लिखा, तो इसने क्या लिख दिया? क्विल्ला इंडिकाता है, वो जो कि इंडिकेट किया गया है, वो जो कि आपको बताया गया है सिग्नल में। तो जब भी क्विल्ला इंडिकाता आएगा आपके क्वेश्चन में, तो इसका क्या मतलब होगा? वही जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बिल्कुल जो इससे सुपेरियोरे है उसको वेता है। अगर दो बातें इकट्ठी कह रहा है, वेता है और सुपेरियोरे है, तो फिर आपका सवाल ठीक है। अगर कंसेंटे कब होगा? 60 टन है या उससे नीचे है, तो फिर आपका तब क्वेश्चन होगा सही। लेकिन याद रखिए मासा एफेटिवा पूरी गाड़ी का वजन हमने करना है। अगर ये आसे कहता है ना तो फिर आपका सवाल गलत होगा। आसे क्या है ये भी हम अभी देखते हैं। जैसे न्यायालय फिगरातो, इस साइन की मौजूदगी में इंटीग्रातो कुन पनेलो, इसके साथ अगर एक पनेलो लगी हुई है जो कि अभी हमने देखी भी है, तो अगर पनेलो लगी हुई है पो वेतारे मना कर सकता है इल ट्रांजिटो जाना कॉन्टेम्पोरानियो। कॉन्टेम्पोरानियो कहते हैं साइमल्टेनियसली, इकट्ठा
एक साथ जाना, दी प्यू व्हीकली गाड़ियों का, ठीक है। टेम्पोरानियो भी आगे हम पढ़ेंगे। टेम्पोरानियो का मतलब होता है आर्जी तौर पर, कंटेम्पोरानियो का मतलब होता है इकट्ठी। तो इसका क्या मतलब है कि यानी वही बात है कि इससे हमें समझ आ गई है ना कि अगर फर्ज करेंगे पुल पे लगा हुआ है, कहीं और भी लगा हो सकता है, लेकिन पुल की हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि वहां से अगर ये नहीं इजाजत दे रहे तो इसका मतलब कि वो पुल इतना वजन नहीं बर्दाश्त कर सकता होगा, तो इसलिए वो एक से ज्यादा गाड़ी को भी एक टाइम पे नहीं जाने दे रहे। कंटेम्पोरा पुरानिया नहीं जाने दे रहे, मतलब इकट्ठा नहीं ट्रांजिट इजाजत कर रहे। तो ठीक है, फिर है इल सेनाले रेफिगुरातो, जो साइन आपको दिखाया गया है, वेता मना करता है इल ट्रांजितो जाने के लिए किसको मना करता है? ली ओटोकारी ट्रकों को। दी तारा, तारा वही बात है आपको बताया मैंने जो खाली गाड़ी होती है। सुपेरियोरे है तो इस सत्ते तन्ने लाते से सुपेरियोरे है ना, तो वेता फिर ठीक है। इस दो चीजों को आपने देखना है, सुपेरियोरे सत्ते तोने लाते वेता होगा, और अगर इससे कम है या इसके बराबर है तो फिर कंसेंटे होगा। लेकिन एक बात और भी है कि पूरी गाड़ी का वजन होना जरूरी है। हाली अगर एक बस वो इसमें चीज है जो कंफ्यूज करेगी, वो आपको मैं भी बताती हूँ। इन प्रेजेंसा दिल सेनाले फिगरातो, इस साइन की मौजूदगी में एक कंसेंटीतो इजाजत है। हमें पता है किसको इजाजत है? पारी ओ इंफीरियोरे। पारी का मतलब बराबर, इंफीरियोरे मतलब नीचे। इल ट्रांजितो जाने की दी ऊना माकिना आग्रिकोले। अब माकिना आग्रिकोले हो, चाहे ओटोकारी हो, चाहे ओटो ट्रेनी हो, चाहे ओटो वतूरा हो, चाहे कोई बस हो, ये साइन सब के लिए वैलिड है, ठीक है। इसमें किसी का ट्रक का नहीं बताया हुआ, बस का नहीं बताया हुआ, सब के लिए है। इसी तरह पीछे जो हमने लंगेसा, अल्तेसा और चौड़ाई जो हमने पढ़ी थी वो सब के लिए वैलिड था। तो ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कि माकी ने अग्रिकोले का नाम ले लिया, कभी ट्रक का नाम ले लिया, कभी बस का ले लिया, जो भी दे हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है कि वजन जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नहीं जाएगी। अगर ज्यादा है तो नहीं जाएगी, कम है बराबर है तो जा सकती है। यही ट्रांजितो कंसेंटीतो करता है, इजाजत देता है, कंसेंटे करता है जाने की। दोना माकिना एग्रीकोला, एक एग्रीकल्चर की जो गाड़ी होती है, ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं। दी मासा पेनो, जिसका टोटल वजन कारी को, यानी मासा पेनो कारी को टोटल जो उसका वजन है, पारी सत्ते तोड़ने लाते, ठीक है। तो ये वेरो आ गया, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है टोटल वजन कितना है, 60 टन के बराबर है, इससे ऊपर नहीं है, इसलिए इसको कंसेंटे है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिल सकता है? सी पो त्रोवारे आपको मिल सकता है प्रीमा दी उन पोंते, एक ब्रिज से पहले, बिल्कुल ही हमें एक ब्रिज से पहले मिल सकता है। आगे देखते हैं। इन प्रेजेंसा दिल सेनाले रेफिगुरातो, एक कंसेंटीतो इजाजत देता है, किसको इजाजत देता है? इल ट्रांजितो जाने की आई वेहिकुली गाड़ियों को। इल क्वी आसे, जिनके अब इसने आसे की बात कर दी। प्यू कारिकातो, जिनका वजन हो, यानी उसके ऊपर कारिको हो। आ मासा, और उसका वजन है सुपेरियोरे आ क्विला इंडिकाता, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो चीज है, ये आज से नई चीज आ गई ना, इसको हमने अभी अगले आर्ग्यूमेंट में कवर करना है। लेकिन अगर ये आपको नहीं भी समझ आती तो हमें पता है मासा सुपेरियोरे जो इंडिकाता है, उसके ऊपर अगर हो तो कंसेंटे नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, तो आप इधर से ही देख के अपने सवाल को फालसू कर सकते हैं। ये कंसेंटे कह रहा है, और कंसेंटे किसको कह रहा है? मासा सुपेरियोरे, ठीक है। मासा अगर सुपेरियोरे है तो फिर क्या होगा? वेता होगा, और अगर मासा पारी या इन्फेरियोरे है तो फिर कंसेंटीते होगा। तो ये दो चीजें देखें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग ये आसे है, और ये दो चीजें जब इकट्ठी आ गई, इसके ऑपोजिट बात हो गई, तो फिर आपका फालसू सवाल हो गया। आपको पता है अगर मासा ऊपर गया तो कंसेंटे नहीं, वेता होगा। अच्छा जी, अब आसे क्या होता है? आसे भी मैं आपको बताती हूँ। आसे जो है वो का उसका अगले आर्गुमेंट में भी हमने करना है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। उसमें बकायदा जब वो आसे की बात करेगा तो ये तस्वीर भी साथ में देगा, यानी इसको दिखाया होगा अपने साइन में। तो ये है आपका जो गाड़ी के आगे भी होता है ये, और पीछे भी होता है। ये देखें, ये है जैसे कि ये इसका आसे है, इसको एक्सेल कहते हैं। एक्सेल क्या होता है? जिसके ऊपर वजन पड़ता है, ठीक है। गाड़ी का वजन पड़ता है इसके ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं? आसे कहते हैं। बस ये इतनी सी बात है। तो ये जब हम आसे का सिग्नल पढ़ेंगे तो फिर हम सिर्फ
इसके ऊपर जो वेट पड़ता है उसकी बात करेंगे। लेकिन जो 7 टन वाला है ना, उसके ऊपर देखें आपको कोई आसे वाला सिग्नल नहीं नजर आ रहा। ये वाला जो 7 टन का साइन है, इसमें हमें आसे वाला कोई ये इस तरह का आपको कोई नजर नहीं आ रहा ना साइन। तो फिर आपने इसको टोटल वेट के तौर पे याद रखना है। ये है टोटल मासा एफेक्टिवा, जो गाड़ी का टोटल वेट है वो कितना है, 7 टन होगा तो वो गुजर सकती है, वरना नहीं। ठीक है, तो इससे कम हो तो गुजर सकती है। अब जब हम आसे की बात करते हैं, आसे क्या है, ये जो गाड़ी के आगे भी होता है पीछे भी होता है, जिसके ऊपर ये वजन पड़ रहा है, ये दरमियान वाला एक्सल जो है इसके ऊपर वजन पड़ रहा है, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सवाल हमारा गलत है। ठीक है, आसे की यहाँ पर कोई बात नहीं है, इसलिए आपका सवाल दोनों तरह से गलत होता है। आसे का अगर आप देख लें तो भी गलत होता है, और अगर वो कहे मासा सुपेरियोरा आक्विला इंडिकाता, जो वजन बताया गया उससे ज्यादा, तो भी गलत होता है। तो इसको देखिए फाल्सो करना आपके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। फिर है नई चैंतरी आबिताती, चैंतरी आबिताती मतलब जो रिहायशी इलाके होते हैं। वीजे डेले ओरे ओत्तो आले ओरे बेंती, तो ये सब में ही आपने गलत देखा है, ये सिर्फ एक में सही है। उसको हम वो जो हमारा पार्किंग वाला क्वेश्चन अभी एक आएगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी एक सिग्नल आएगा, उसके अंदर सिर्फ ये सही है, बाकी सब में ये फाल्सो है। ठीक है, तो ये हमने सब में देखा है, पीछे सब में ये फाल्सो सवाल आया, इसमें भी फाल्सो ही है। इन प्रेजेंसा del segnale figurato e consentito इजाजत देता है il transito जाने की, दी ऑटो बस को। ठीक है, कहता है कि गाड़ियों को जाने की इजाजत, बसों को जाने की इजाजत देता है, बिल्कुल देता है, अगर दी मासा, अगर उनका वजन सुपेरियोरे आ सत्ते तो निराते, अगर 60 टन से ऊपर वजन है तो चाहे वो बस है, चाहे ट्रेन है, चाहे कोई भी है, नहीं जा सकते। तो इससे सवाल फाल्सो हो गया। ये क्या कह रहा है, कॉन्सेंटीतो कह रहा है, और वजन कितना बता रहा है, सुपेरियोरे असत्य तो निलाते, तो गलत हो गया। वेता इल ट्रांजितो मना करता है जाना, आई सोली वेहिकुली सिर्फ उन गाड़ियों का, पर ट्रांसपोर्ट तो जो ट्रांसपोर्ट करती हैं मेर्ची सामान, दी मासा कहता है जो सामान करती है ना गाड़ियां, सिर्फ वो नहीं जा सकती, तो ये सबके लिए है, ये किसी सोली वेहिकुली के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यहीं से देख के हम अपने सवाल को फाल्सो कर सकते हैं, मगर हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें मजीद समझ आए। पर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट करती है सामान, दी मासा सुपेरियोरे सत्ते लाते, पहली बात तो ये किसी सोली वेहिकुली के लिए नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये मासा सुपेरियोरे कह रहा है, और तो सुपेरियोरे सत्ते तो लाते, ये बात इसने सही किया है कि उसको वेता करता है, लेकिन इसने क्यों क्या कह दिया, सोली वेहिकुली, वो वाली गाड़ियां जो सामान को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे कि ऑटो बस, इसका मतलब उसको जाने की फिर इजाजत है नहीं, तो इससे हमारा सवाल फाल्स हो गया इस सोली की वजह से। ठीक है, ये कह रहा है कि सिर्फ वो गाड़ियां जो मेर्ची ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो फिर इसलिए आपका ये सवाल फाल्स हो गया। ठीक है, आगे देखें, il segnale raffigurato veta il transito ai veicoli di lunghezza, अब ये लुंगेसा की बात नहीं है ना, ये तो वजन है, मीटर तो है ही नहीं है, टोने लाते हैं यानी टन है, तो इससे आपका सवाल सीधा सीधा गलत है। यहाँ से ये कह रहा है कि ये उसकी मना करता है उन गाड़ियों की जिनकी लंबाई है 7 मीटर, गलत है सवाल। आगे देखते हैं जी, अभी हमारा आसे वाला सवाल आ गया। देखिए ये वही बात है, इसमें आपको बकायदा उन्होंने ये साथ में तस्वीर दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी इसमें। तो ये दरमियान में ये क्या है, आपका एक्सेल है, ये आसे है, इसके ऊपर जितना वजन है वो आपको बता रहा है। तो कह रहा है इसके ऊपर जो है ना, वो अब हमने जो पीछे पढ़ा था, पीछे गाड़ी जो हमने देखी थी वो किसकी बात थी, वो टोटल गाड़ी थी, जहां भी उसका पूरी गाड़ी का वजन मिलाकर, ठीक है, सामान का हर जगह पर और गाड़ी का भी पूरा वजन मिलाकर हमने उसका मासा एफेक्टिवा देखना था। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आसे पे वजन की बात करेंगे बस। ठीक है, तो आसे पे जो वजन है वो कितना मैक्सिमम है, 2.5 टन। ठीक है, 2.5 टन है, इससे ऊपर नहीं जाना क्योंकि मैक्सिमम है ना, इसके पारी हो सकता है, इन्फीरियोरे हो सकता है, बराबर हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं, बस। अच्छा, सवाल करते हैं। इल segnale figurato वेता मना करता है इल ट्रांजितो जाने की, आई वेहिकुली उन गाड़ियों को, अवेंती जो रखती हैं सुल्ले आसे अपने आसे पर क्या रखती होंगी, वजन 2.5 टन से ज्यादा, उनको वेता होगा। आसे प्यू कारिकातो
जो जो जिनको पे लोड किया गया होगा, una massa effettiva यानी टोटल वजन, किस पे टोटल वजन, आस्से के ऊपर मासा एफेक्टिवा की बात कर रहे हैं। सुपेरियोरे ज्यादा aquila indicata, वही बात है कि उससे अगर ज्यादा इंडिकेट किया गया, जो इंडिकेट किया गया है उससे अगर ज्यादा वजन कारिकातो किया है, कारिका किया है, लोड किया है अपने आस्से पे, तो फिर वो नहीं जा सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato ए consentito इजाजत है il transito जाने की, दी ऑटोकारी बिल्कुल सब जा सकते हैं, सिर्फ वो गाड़ियां नहीं जाएंगी जो अपने आस्से पे वजन जो है वो 2.5 टन से ज्यादा रखती हैं। ठीक है, il transito di ऑटोकारी aventi massa effettiva पर आस्से दी 2.5 टन। तो इजाजत है जाने की ऑटोकारी को, अवेंती जो रखती है, मासा एफेक्टिवा टोटल वजन पर आस्से। ठीक है, एक्सेल पर कितना 2.5 टन, तो 2.5 टन की तो जा सकती है ना, जो 2.5 टन जिनका वजन है आस्से पर, उनको तो इजाजत है, तो बिल्कुल है। ठीक है, फिर कंसेंटे है। फिर कहता है कि वेता करती है, मना करती है इन ट्रांजिटो आई वेहिकली गाड़ियों की ट्रांजिट, कौन सी गाड़ियों की, आवेंती जो रखती हैं una massa effettiva टोटल वजन, कहाँ पर, आस्से पर आस्से सुपेरियोरे ज्यादा आ 2,5 टन, मतलब 2.5 टन से ज्यादा अगर वो रखती है ना तो उनको वेता है। तो ठीक है, इसमें कोई आपको मसला तो नहीं है ना। देखें, वेता है और सुपेरियोरे है और है भी आस्से पे, तीन ही बातें हैं ना। एक तो हो गया आस्से, दूसरा वजन क्या है 2.5 टन, अगर आस्से पे है ज्यादा है तो क्या होगा, वेता होगा। ठीक है, अगर आस्से पे है कम है तो यहाँ पारी है तो क्या होगा, कंसेंटे होगा। बस इतनी सी बात है, और तो कोई हमारे इसमें चीज नहीं है समझने वाली। वेता भी है, आस्से पर भी है और सुपेरियोरे है, तो इसका मतलब तीनों चीजें ये वाली इकट्ठी आएंगी। ठीक है, और दूसरी इसका ऑपोजिट क्या होगा, वेता किसको, कंसेंटे किसका होगा, कंसेंटे होगा आस्से पे जिसका 2.5 टन के बराबर या उसके नीचे है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मना करता है उन गाड़ियों की ट्रांजिट जिनका टोटल वजन आस्से पर ज्यादा है 2.5 टन से। फिर है जी il segnale figurato fa riferimento alla massa effettiva sulla asse al momento del transito। तो मतलब इसका पहले आपको मैं मतलब बता दूं कि जब ये साइन लगते हैं, एक तो आपने पेरिकोलो के साइन पढ़े ना जो हमें प्री अवीजो देते हैं, ये साइन प्री अवीजो के नहीं है, गाही के साइन नहीं, ये साइन आपको जब मिलते हैं यहाँ पर लगा, अब इसके आगे ये वैलिड हो गया। ठीक है, अब जब ये आपकी यहाँ पर, अब ये जब साइन चेक, आपकी गाड़ी चेक होगी तो वो उस टाइम जो आपका वजन होगा ना, उस मोमेंट पे, ट्रांजिट के मोमेंट पे, यानी उस लम्हे, उस घड़ी जो आपका वजन है, ये उसके मुताबिक आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, il segnale figurato fa riferimento रेफर करता है alla massa effettiva, एक ऐसा टोटल वजन सुला आस्से पर, यानी वो वाला वजन के मुतालिक ये बता रहा है al momento del transito, जिस टाइम आप ट्रांजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि घर में आपने कुछ और वजन था, जब बीच में आपने रास्ते में कुछ उतार दिया या चढ़ा लिया, तो वो नहीं, जब आप ट्रांजिट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस टाइम का ये वजन आपका देखेगा कि टोटल कितना वजन बनता है। ठीक है, यानी सुला से अल मोमेंटो दल ट्रांजिटो, जब आप चल रहे हैं, गाड़ी आपकी चल रही है, तो उस टाइम उसका क्या वजन बनता है, ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, उसको रेफर कर रहा है। तो मासा एफेक्टिवा सुला आसे, मासा एफेक्टिवा पर आसे, और मासा एफेक्टिवा पर आसे, मासा एफेक्टिवा सुले अवेंटी सुले आसे। ठीक है, तो ये देखें, ये सारे आपकी जो बात कर रहे हैं, आसे पे अगर आपका वजन ज्यादा है तो अब उसको वेता कर रहा है। एक ये सिर्फ ये वाला सवाल था जो इसमें थोड़ा चेंज था, बस उसके अलावा देखें इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मतलब इसमें ये इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। ये आसे वाले जितने भी आपके सवाल है ना, ये वेरो ही है। तो il segnale figurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito, यानी ट्रांजिट के वक्त आपका जितना टोटल वजन है आस्से पर, उसको इंडिकेट कर रहा है। il segnale figurato
पोत्रोवार्सी आपको मिल सकता है प्रीमा दी उन पोंते, बिल्कुल ये भी हमें पोंते से पहले मिल सकता है, जैसे कि हमने 7 टन लाते वाला पढ़ा था। इल segnale ओब्लिगा लाजिम करता है ई veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo d'uomo। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि ये वाले जो सवाल थे इसके इस साइन के साथ आसे वाले क्या थे आपके, वेरो थे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका सवाल आया ना ये फाल्सो है। उसकी क्या वजह है, एक मैं आपको ये आपका गैस बता दूं कि जो पासा दो ओमो है ना इसके 2 ही सवाल हैं टोटल और दोनों ही फाल्सो हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लें, इसको बेशक अपनी नोटबुक पे लिख लिया करें। पासा दो ओमो होता है मतलब गुजरने की एक रास्ता जो है। इस नालायफ करा तो ब्लीगा लाजिम करता है गाड़ियों को जो रखती है मासा पर आसे अपने आसे पे वजन सुपेरियोरे a 2,5 tonnellate 2.5 टन से ज्यादा प्रोचेदरे वो चले या पासा दुओमो चलने की जो रास्ता है उस पर आराम से चले। तो वही बात है कि उनको चलने की इजाजत ही नहीं है, तो इसलिए भी आपका सवाल गलत हो जाता है क्योंकि ये कह रहा है सुपेरियोर 2.5 tonnellate प्रोचेदरे कि वो प्रोसीड करें, तो नहीं, आपका सवाल हर तरह से ये गलत है। ना वो प्रोसीड कर ही नहीं सकती जिनका वजन 2.5 टन से ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पासा दुओमो इसको भी याद रखें, इसके 2 ही सवाल हैं, दोनों ही फाल्स हैं। अच्छा, इल segnale figurato वेता मना करता है इल ट्रांजितो जाने की ली autoकारी, कहता है कि जो autoकारी है ना वो नहीं जा सकती। दी मासा कॉम्प्लेसिवा, अब ये मासा कॉम्प्लेसिवा आपको पता होता है क्या होता है, ये टोटल वजन होता है। इसमें इसने आसे की कोई बात नहीं की, कह रहा है कि सुपेरियोरे अकुल्ला इंडिकाता। अब आप कहेंगे कि ये वेता की भी बात कर रहा है और वजन भी ज्यादा है, सुपेरियोरे कह रहा है, तो इसका मतलब कुल्ला इंडिकाता जो बताया गया, तो ये सवाल ठीक हो गया। नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेसिवा की बात कर रहा है, टोटल वजन की। हमने टोटल वजन कहाँ पे देखना है, आसे पर देखना है, ठीक है। इसलिए आपका सवाल ये गलत होता है। इसलिए इसमें इसको याद रखना बहुत आसान है, इसमें सारे आसे वाले सवाल जो है वो आपके सही है, एक ये पासा दो ओमो वाला निकाल के। इस segnale figurato वाले वैलिड है सोलो पर ऑटो वेहिकली, सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जिनके रोते जिम्मे लाते हैं, टायर वाले हैं, मतलब वो टायर वाली जो गाड़ियां हैं सिर्फ उन पे लागू होता है, बिल्कुल गलत है। फिर segnale figurato ये सोलो के लिए है ही नहीं है, सोलो से ही आप इसको गलत कर दें क्योंकि ये हर किस्म की गाड़ी पे लागू होता है, हर एक के लिए वैलिड है। नाई चंत्री अबिताती कहता है कि वही सवाल है सुबह 8 से रात 8 बजे तक, ये गलत है, ये सब में ही गलत था सिवाय अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एक पार्किंग और फरमाते वाला करना है, उसमें ये सही आएगा, बाकी ये सब में गलत है। फिर कहता है इल segnale figurato वेता il transito मना करता है ट्रांजिट तुत्ती ही वेहिकली, सारी गाड़ियों की तो पहली बात ये करता ही नहीं है, सिर्फ उनकी जिनका वजन ज्यादा है, सुपेरियोरे है 2.5 tonnellate से, वो भी सिर्फ आसे पर। ये कहता है कुन मासा कॉम्प्लेसिवा, मासा कॉम्प्लेसिवा आ गया इस साइन में, तो ये सवाल गलत हो जाता है। मासा अगर आसे पे कहेगा तो फिर वो आपका सवाल सही होगा। एक बार मैं आपको ये दोबारा दिखा देती हूँ, इसको रिवाइज करा देती हूँ। ये देखें, इसमें आपने देखा सवाल में इसने कहा कि मना करता है ट्रांजिट आई वेहिकली गाड़ियों की जो रखती हैं आसे पे अपना कारी का ऊना मासा एफेटिवा, जो किस पे रखती हैं, आसे पे रखती हैं, कुल्ला इंडिकाता वेरो आपका सवाल। फिर कहता है ट्रांजितो दी ऑटोकारी जो रखती हैं मासा एफेटिवा किस पे, आसे पे, तो उनको इजाजत है क्योंकि उन्होंने 2.5 रखा हुआ, ये भी फेरो है। फिर है आई वेहिकुली अवेंटी ऊना मासा एफेटिवा, यानी टोटल जो वजन है इसका किस पे, आसे पे। अगर आसे की बात नहीं करेगा तो सवाल आपका फाल्सो हो जाएगा। तो सुपेरियोरे है तो वेता है, बिल्कुल ठीक है, आसे वाले ही आपके सवाल इसमें वेरो है। फिर कहता है कि ये जो आपका रेफर करता है मासा एफेटिवा सुले आसे अल मोमेंटो del transito, आसे की बात कर रहा है तो ये आपका सही है। प्रीमा दी पोंते तो हमें पता है कि ये दोनों साइन हमें मिल सकते हैं, ठीक है। फिर देखें ये कहता है कि वेहिकुली अवेंती मासा पर आसे, ये वाला आपका सवाल बस एक गलत है, इसको आपने किससे याद रखना है, पासा दी ओमो से, ठीक है। बाकी इसमें आपको सारे वो दूसरे सवाल जो है वो फाल्सो वाले में आपको आसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको।
आगे जी अब आपको ये साइन से पता लग गया क्या मतलब है इसका, कि आपकी विया दी लिबरा का ये साइन है। विया दी लिबरा क्या मतलब है, आप फ्री हो गए, लिबरल हो जाए, लिबर्टी आपको मिल गई, आजादी मिल गई है। किससे आजादी मिल गई है, उससे, उन साइनों से जो प्रेचेदेंटामेंटे पोस्तो थे, इम्पोस्तो थे, आप पे लाजिम किए गए थे पहले, ठीक है। तो आप जैसे देखें ये कौन सा साइन है, याद है ना आपको, ये 2 गाड़ियां 4 टायर वाली जो है, ये क्या था, यहां तक, जब तक ये साइन लगा हुआ था यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक ये साइन आपका अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, ये साइन आपका अप्लाई हो रहा है। लेकिन इससे आगे जब आपको ये साइन मिल गया है, ये वाला साइन आपको मिल गया है ना, तो फिर ये अपनी वैलिडिटी इसकी खत्म हो गई है। इस साइन का मतलब है कि अब आप लिबरा हैं, अब आप फ्री हैं, अब जितने भी पीछे साइन थे ना उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। बस इतनी सी बात है। देखें अब ये इन दोनों साइनों का क्या मतलब था कि गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकती। आपको याद है चिक्लोमोटोरी, मोटोचिक्ली, साइकिल और एस्प्रोविस्तो दी मोटोरे यानी मोटर के बगैर वाली गाड़ियों के अलावा जितनी भी 4 टायर वाली मोटर वाली गाड़ियां हैं वो एक दूसरे को नहीं कर सकती, ओवरटेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, आपने देखा यहाँ पर ये साइन था तो कोई ओवरटेक नहीं हो रहा। आगे जब ये साइन मिला तो इसके बाद ये गाड़ी रेड गाड़ी ब्लू वाली को क्या करिए, ओवरटेक करिए। क्यों, क्योंकि मनाही खत्म हो गई है। इससे पहले अगर ये जैसे 60 टन की भी फर्ज करें, ये भी अगर मनाही इधर लगी हुई थी तो जब ये साइन लग गया तो फिर ये भी खत्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब है विया दी लिबरा, मतलब अब आप आजाद हैं उन साइनों से जो आपको पहले आपकी जो आपको लाजिम था उनको फॉलो करना। बस इसका यही मतलब है। इनसे न्याय फिगरातो इंडिका, ये इंडिकेट करता है लाफीने के खत्म हो गए हैं दले प्रेस्क्रिप्सियोने, जो क्योंकि ये कौन सा हमारा दिविएतो का जो साइन है प्रेस्क्रिप्सियोने के साइन है, दिविएतो भी कह सकते हैं और प्रेस्क्रिप्सियोने के भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपकी ये प्रेस्क्रिप्शन है जो कि आप पे पहले लगाई गई थी खत्म हो गई है। प्रेचेदेंटामेंटे इम्पोस्तो मतलब पहले जो इम्पोज की गई थी, जो पहले आपको लगाई गई थी आप पे, वो खत्म हो गई हैं, सारी की सारी जो भी मनाहियां थी खत्म हो गई। अब कहता है जी इल्से न्याय फिगरा तो इंडिका इंडिकेट करता है लाफीने कि खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया, दिविएतो वो मनाही जो प्रेचेदेंटामेंटे पहले आप पे इम्पोज की गई थी, इम्पोजती थी। इल सिग्नाले फिगरातो इन सिग्नाले दी विया लिबरा, ठीक है। इसका मतलब है, अब देखें आप कहेंगे कि प्रेस्क्रिप्शने का है कि दिविएतो का है, ये सॉरी दिविएतो का साइन नहीं है, ये है विया लिबरा का, क्योंकि ये आपको लिबरा कर रहा है, ये आपको आजाद कर रहा है। किससे आजाद कर रहा है, दिविएतो से आजाद कर रहा है। तो ये जो दिविएतो के और पेरिकोलो के और जो हमने उसके देखने ओब्लिगो के, ये 3 जो साइन है ना, 3 चैप्टर ये प्रेस्क्रिप्शने में ही आते हैं। तो इसको हम कहेंगे विया दी लिबरा, यानी ये साइन का नाम है कि अब आप आजाद हैं, लिबरा है। फिर ये कहता है कि ये है एक सिग्नाले दी प्रेस्क्रिप्शने, बिल्कुल फीने प्रेस्क्रिप्शने के खत्म हो गई है प्रेस्क्रिप्शने, ठीक है। फीने प्रेस्क्रिप्शने आपकी दिविएतो खत्म हो गई है, तो ये सही है आपकी बात। ये अब कह रहे हैं सिग्नाले फिगरातो इंडिका इंडिकेट करता है इल पुंतो, एक ऐसा पॉइंट डेल क्वाले जहां से ले प्रेस्क्रिप्शने, जो आपके प्रेस्क्रिप्शने यानी जो भी आप पे पहले लगाया गया था, जो भी इम्पोज किया गया था, चाहे वो कोई क्योंकि अभी हमने आगे पढ़े नहीं है तो कोई ओब्लिगो भी हो सकता है, कोई प्रेसिडेंसा का भी साइन हो सकता है और दिविएतो का भी हो सकता है। तो जो भी आप पे पहले इम्पोज हुआ था वो अब खत्म हो गया। जैसे ही आपको ये साइन मिला, यहां से पिछले साइन की वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि इससे पीछे अगर आप पे दिविएतो थी कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ये लगा तो बस खत्म, अब आप कर सकते हैं। इल पुंतो डेल क्वाले जहां से ले प्रेस्क्रिप्शने प्रेचेदेंटामेंटे पहले जो आपके प्रेस्क्रिप्शने थे इंडिकाते नॉन सोनो पिउ वालिदे, ठीक है। अब वो नहीं वैलिड, क्योंकि अब हमें ये साइन मिल गया। जो पहले आपको मिले थे ना, पहले आपको मिले हुए थे जो भी प्रेस्क्रिप्शने जो भी है, अब इसमें मतलब जितने भी हमने पढ़े हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हम आगे जो 2 चैप्टर हैं इसके प्रेस्क्रिप्शने के वो भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपका साइन हो सकता है। जब ये मिल गया तो उन साइंस की वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो कह रहे
रहा है कि il punto del quale जहां से le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide, यानी पहले जो आपको इंडिकेट किए गए थे, बताए गए थे, अब वो प्यू वैलिड नहीं है। ठीक है, और अब मजीद आपको उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आगे है जी इल segnale figurato indica, बताता है ला fine di un cantiere di lavoro। देखिए अब उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी इसने। कह रहा है जी cantiere di lavoro, cantiere di lavoro का हमें पता है क्या मतलब होता है, सड़क पे काम करने वाले जो होते हैं उसको cantiere stradale भी कहते हैं, cantiere di lavoro भी कहते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, ये इसका बिल्कुल साइन नहीं है, ये via di libera का साइन है, जो हर तरह के साइन जो इससे पहले लगे हुए थे प्रेस्क्रिप्शन उसकी मनाही, उसको खत्म करने के लिए लगाया गया। आगे है इल segnale figurato riguarda soltanto, riguarda मतलब अप्लाई होता है, soltanto सिर्फ और सिर्फ ई veicoli, उन गाड़ियों पर इन सर्विसियो पब्लिको, जो पब्लिक सर्विस वाली गाड़ियां होती है ना, कहता है ये सिर्फ उन पे अप्लाई होता है। बिल्कुल गलत बात है, वही बात है, साइन में वापस जाए। साइन क्या कह रहा है, साइन कह रहा है कि जो पहले आपको, इससे पहले जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शनें लगी हुई थी, यानी जो कोई दिविएतो मनाहियां लगी हुई थी, खत्म हो गई हैं। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि सर्विस, पब्लिक सर्विस वाली गाड़ियों पे अप्लाई होता है। बिल्कुल गलत बात है ना, ऑपोजिट है बिल्कुल, तो इसलिए फाल्सो है। फिर है ए उन segnale di indicazione, हमें पता है कि ये segnale di fino di prescrizione है, ये segnale di via libera है और कुछ भी नहीं है। indicazione और हमारा चैप्टर है जो कि इससे इस साइंसेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर है indica la fine di un centro abitato, कह रहा है कि एक शहरी आबादी वाला जो इलाका होता है ना, उसके ये खत्म होने का बता रहा है, उसके फीने होने का बता रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये भी गलत ही बात है ना। फिर है जी इंडिका, इंडिकेट करता है ला फीने के खत्म, क्योंकि ये लाइन ज्यादातर खत्म होने के लिए यूज की जाती है ना, तो इससे ये डिफरेंट डिफरेंट बातें बताकर आपको कंफ्यूज कर रहा है। ला फीने खत्म हो गया डेल पेरिकोलो, तो पेरिकोलो की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। प्रेसिडेंटेमेंटे सेgnalato, के जो पहले पेरिकोलो था ना वो खत्म हो गया, तो ये प्रिस्क्रिप्शनें जो है उसके खत्म होने का आपको बता रहा है। पेरिकोलो के लिए हमारा ऐसा नहीं है कोई साइन जो हमें बताएगा इस तरह का। ठीक है, तो बस मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फी मान अल्लाह।